हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मृत्यु, जो कि एक ऐसा सच है जिसके बारे में हर कोई सुनकर भयभीत हो जाता है। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित ही है। एक समय आने पर सभी की मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन अकाल मृत्यु ऐसी होती है जिसका कुछ नहीं पता होता कब किसकी आ जाए। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कभी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। धरती पर दोस्तों जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। वैसे तो मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है और ना ही इसकी कोई भविष्यवाणी कर सकता है। सृष्टि के नियम से ना सिर्फ इंसान बल्कि भगवान भी बंधे हैं और उन्हें भी इसका पालन करना पड़ता है। इसलिए जब भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म लिया तब उन्हें भी अपना शरीर त्यागना पड़ा। फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। मगर कुदरत इंसान को कुछ ऐसे संकेत दे देती है जिससे अपने आप की मृत्यु का अंदाजा उसे हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो कि बताते हैं कि आपकी मृत्यु बहुत करीब आ गई है। ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें मृत्यु के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण इसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से रिलेटेड सारी ही जानकारियां दी हुई हैं। गरुड़ पुराण, शिव पुराण में जब पार्वती उमा शंकर संवाद है उसके अंदर भी बताया गया है। जब माता पार्वती ने शिव भगवान से पूछा कि मृत्यु से आने से पहले कौन कौन से संकेत हमें मिलते हैं, तो उसमें शिव जी ने माता पार्वती को उनके बारे में वर्णन किया है। जब व्यक्ति को चांद और सूरज की रोशनी ना दिखाई दे, उसे हर समय आग का भ्रम हो, मतलब उसे हर तरफ अपने आग जैसी लगने लगे, तब हमें समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का अंत करीब है। ऐसे समय में व्यक्ति को आसमान का रंग भी लाल दिखाई देने लगता है, उसे रंगों में भ्रम हो जाता है, रंगों की पहचान खत्म हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी परछाई ना देख पाए, परछाई दोस्तों साया तभी अलग होता है जब हम मृत्यु के निकट जा रहे होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तभी से उसका साया उसके साथ रहता है, लेकिन जब हमारी परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो इंसान मात्र 6 माह का जीवन और जीता है। तीसरा संकेत होता है, अगर कोई आप घर से निकलते हैं और कोई भी अचानक से अजनबी कुत्ता आपके पीछे चलने लगे और वह कंटिन्यू ऐसा करता जाए, तब भी आपको समझ लेना चाहिए कि वो आपको दिखाना चाह रहा है कि कुछ अनहोनी घटने वाली है। यदि किसी व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे और अधिकांश समय ये मक्खियां व्यक्ति के आसपास ही रहने लगे, तब भी समझना चाहिए कि व्यक्ति की आयु मात्र 1 माह शेष है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने घर में ये चीज आजमा चुकी हूँ। जब व्यक्ति की सिर्फ दाहिनी नासिका से ही एक दिन और रात निरंतर श्वास कोई ले रहा होता है, तो यह किसी गंभीर रोग के घर करने की सूचना है। यदि इस पर वह ध्यान नहीं देता है तो 3 वर्ष में उसकी मृत्यु तय होती है। हाथ से अगर आप कान बंद करते हैं, अगर कोई नॉर्मल इंसान हाथ से कानों पर अपने हाथ रख लेता है तो उसको थोड़ी बहुत आवाजें सुनाई देती हैं, परंतु अगर किसी की मृत्यु निकट है तो उसको वो आवाजें भी सुनाई नहीं देंगी। और ऐसे में भी मान लेना चाहिए कि 1 माह के अंदर अंदर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जब व्यक्ति मरने वाला होता है तब उसे अपने सभी अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं। इस दौरान वह पछतावा भी करता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, किसी की मृत्यु निकट होती है तो वो लोग बोलते हैं कि अब मेरे बेटे को बुला लो, या मेरे किसी बेटी कोई बाहर है या कोई भी परिजन उनका बाहर है तो वो बोलते हैं कि उन्हें बुला लो। ऐसे में क्या होता है, उन्हें अपने पितृ भी नजर आने लगते हैं, वो भी उन्हें याद दिलाते हैं कि अब तुम्हें यहाँ का सफर पूरा हुआ, अब तुम्हें हमारे साथ चलना है। वो सब जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसको वो सब चीजों का आभास होने लगता है, ये सब चीजें उस व्यक्ति को दिखने लगती हैं। यही नहीं, जो लोग जीवन में अच्छा कार्य करते हैं उन्हें जिंदगी के आखिरी समय में एक सुनहरा प्रकाश दिखाई देता है। वहीं जो लोग बुरे कार्य करते हैं उन्हें यम के दूत बहुत ही डरावने रूप में उनके आसपास रहते हैं और उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि कोई ना कोई साया उनके चारों तरफ मंडरा रहा है। इसलिए जिसने भी पाप कार्य किए होते हैं वो लोग मृत्यु से भयानक रूप से डरने लगते हैं। वहीं जिन्होंने अच्छे पुण्य कार्य किए होते हैं उन्हें वह सुनहरा रंग का प्रकाश दिखाई देता है, जिससे उन लोगों को मृत्यु का डर कम लगता है।
वहीं यह भी बताया जाता है कि शिव पुराण द्वारा ही भगवान शिव ने बताया है कि जिस मनुष्य के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए, वह भी 1 महीने के भीतर ही मर जाता है। ऐसा शिव पुराण में बताया गया है और ये भी बहुत ही कटु सत्य है। अगर आपके घर में किसी के भी साथ ऐसा होता है, किसी के भी सर पर गिद्ध या कौवा आकर बैठ जाता है, वैसे तो मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो उसी टाइम उसने जो भी कपड़े पहने हो, जैसे भी पहने हो, उनके साथ नहा लें वो लोग, और साथ साथ वो कपड़े, वस्त्र, जो जो चीजें उन्होंने उस टाइम पहन रखी हो, सोने और चांदी की धातुओं को छोड़ के कपड़ा, अंडरवियर, बनियान सब कुछ उतारें और वो सब किसी को दान कर दें और पूरा सर के ऊपर से नहा लेना चाहिए। उससे शायद अगर मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है तो वो आपका दूर हो सकता है, पर ये कोई पुख्ता चीज नहीं है, बस हाँ, इसको हम कर सकते हैं। और वही मनुष्य को ग्रहों के दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन में बेचैनी छाई रहती है। दोस्तों, जिसकी मृत्यु निकट होती है उसके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी छा जाती है, खासकर उन लोगों के जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पे रहते हुए प्रताड़ित करते हैं यम के दूत आकर। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ डरावने सपने आते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ डर की चीजें दिखती रहती हैं, जिसके कारण उन्हें ये सब परेशानियां होती रहती हैं। वहीं किसी किसी के शरीर पर लाल रंग के निशान भी दिखने लगते हैं। व्यक्ति का शरीर सफेद और पीला तो पड़ने ही लगता है, साथ साथ लाल निशान भी किसी किसी व्यक्ति के ऊपर दिखने लग जाते हैं। ऐसे में भी समझना चाहिए कि 6 महीने का ही उस व्यक्ति के पास टाइम बचा है। और किसी किसी के साथ क्या होता है, मुंह, कान, नाक और जीभ भी ठीक से काम नहीं करते हैं। याद रखें कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो सारे नहीं दिखते किसी भी व्यक्ति में। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें जरूर दिखते हैं, ये दिखने लगते हैं, तब भी हमें मानना चाहिए कि 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। चंद्रमा और सूर्य के आसपास का जो चमकीला घेरा हम लोगों को दिखता है, वो जो चमकीलापन होता है उसका, जिस भी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उसको वो चमकीला घेरा भी या तो बहुत ज्यादा काला दिखने लगता है या फिर लाल दिखने लगता है। उस मनुष्य की मृत्यु माना जाता है कि 15 दिन के अंदर ही हो जाती है। वहीं अरुंधति तारा व चंद्रमा जिसे ना दिखाई दे अथवा जिसे अन्य तारे भी ठीक से दिखाई न दें, ऐसे मनुष्य की मृत्यु 1 महीने के भीतर हो जाती है। त्रिदोष वात पित्त कफ में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। यदि किसी व्यक्ति के मुंह और कंठ बार बार सूखने लगे, ऐसा नॉर्मली होता है, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा महीने 2 महीने से हो रहा है बिना किसी वजह के, ऐसे में भी हमें समझ लेना चाहिए कि उसकी आयु समाप्त हो रही है। वहीं मैंने छाया का भी बताया था, छाया अगर किसी को नहीं दिखती है, ऐसी कंडीशन में भी यही हमें मानना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर किसी मनुष्य का बायां हाथ होता है या बाएं शरीर के अंगों में मरोड़ सी रहे 24 घंटे, वो मरोड़ चलती रहे, वो 1 महीने तक अगर चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी माना जा सकता है। तालू कुछ लोगों का सूखने लगता है, जो तालू होता है हमारे शरीर में वो सूखने लगता है। किसी किसी मनुष्य को ध्रुव तारा नहीं दिखता, अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो वो उन्हें नहीं दिखेगा। पर ऐसी स्थिति में मनुष्य आपको कुछ बता नहीं पाता, क्योंकि यम के दूतों के दर्शन हर मनुष्य के होते हैं मृत्यु से पहले, पर शायद ही कोई इन चीजों के बारे में बता पाता है। सूर्यमंडल के भी ठीक से दर्शन नहीं होते, बल्कि उन लोगों को रात में इंद्रधनुष और दोपहर में उल्कापात होता दिखाई देता है। और ऐसे लोगों को गिद्ध और कौवे कई बार घेरे रहते हैं, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जो मनुष्य अचानक सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है, काले दिखाई देने लगते हैं दोनों, और संपूर्ण दिशाएं जैसे उसे घूमती हुई दिखाई देती हैं, उसकी मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिरण के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, ऐसी स्थिति में भी यही माना जाता है। आकाश में ऐसे लोगों को सप्तऋषि भी नहीं दिखाई देते। ये सब चीजें विलीन होने लगती हैं। जिस मनुष्य की मृत्यु होने लगती है उसका मोह भगवान दुनिया से छुटा रहे होते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा सब कुछ होने लगता है।
अग्नि का प्रकाश ठीक से दिखाई नहीं देता, चारों ओर काला अंधकार दिखाई देने लगता है। ऐसे में यही सब तथ्य हैं दोस्तों, जिन्हें गरुड़ पुराण और शिव पुराण द्वारा सत्य बताया गया है। हमारे उपनिषदों में ये चीजें लिखी हैं, हमारे वेदों में ये चीजें लिखी हैं, और जो नहीं मानते उनके लिए ये अंधविश्वास मात्र है, और जो मानते हैं और जिन्होंने अपनी जिंदगी में इनमें से कोई एक भी सच होता हुआ देखा है, तो वो ये बात जान सकते हैं कि ये सत्य है। जैसे कि मृत्यु एक सत्य है, उसी से ये संकेत भी सत्य हैं, क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्गों ने और वेदों में जो लिखा है वो शायद झूठ नहीं है, इसलिए ये सब चीजें सत्य हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओम नमः शिवाय।